चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक लेकर के। देखिए यहाँ पे एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही बड़े कॉमेडियन हैं जिनका नाम है राजपाल यादव। तो देखिए ये एक सुर्खियों में भी प्रचलित है, जिनको कहा जाता है कि राजपाल जेल गए हैं। आखिर क्या कारण है कि राजपाल जेल गए? क्या इन्होंने किसी का मर्डर किया, या इन्होंने किसी का सामान चोरी कर लिया, या कुछ और बातें हैं जिनके कारण जो है इन्हें जेल जाना पड़ा? तो पूरी कहानी लेकर के आज हम आप सबके सामने आए हैं। आखिर देखते हैं कि कारण क्या है कि इन्हें जेल जाना पड़ा। आज बहुत से हीरो और बहुत से कलाकारों को इनके प्रति जो है ना संभावनाएं व्यक्त करनी पड़ रही है। आखिर क्या कारण है कि इस राजपाल, जो एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है, जिन्हें जेल जाना पड़ा, क्या कारण है? देखिए कहा जाता है कि 9 करोड़ रुपए के चक्कर में जो है ना राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। क्या राजपाल यादव के पास 9 करोड़ रुपये नहीं था? क्या ऐसी क्या कारण थी जो राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये नहीं दे पाया? क्या ये पूरे गरीब हो चुके हैं, या इन्हें खाने के लिए कुछ रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें 9 करोड़ रुपए के चक्कर में जेल जाना पड़ा? चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के कारण जो है ना इन्हें जेल जाना पड़ा था। सिर्फ 9 करोड़ रुपए के चक्कर में इन्हें जेल जाना पड़ गया। ये बहुत बड़े मशहूर कलाकार हैं, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ये चाहेगा तो 9 करोड़ रुपए एक दिन में दे सकता है, लेकिन फिर भी इन्हें जेल जाना पड़ा था। चलिए देखिए हम आगे देखते हैं कि क्या कहानी है। देखिए कहा जाता है कि एक फिल्म की शुरुआत कर रहे थे। जिस समय ये बहुत बड़े कलाकार नहीं थे, उस समय इन्हें जो है ना एक प्रकार का फिल्म बनाना था जिसका नाम था अटा पटा लटपटा। अटा पटा लपटा, ये एक फिल्म था, ठीक है, जिन्होंने अपने ही पैसे के खर्च करके इन्हें अपने जो है ना फिल्म बनाना था, जिसके लिए इन्होंने मुरली प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड लगभग 2010 ईस्वी में 2010 में इन्होंने एक कंपनी से 5 करोड़ रुपया लोन लिया था, और उस रुपए से ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन फिल्म तो बन गया, लेकिन फिल्म जो है ना बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। फिल्म कुछ ही दिनों में जो है ना मुंह की खानी पड़ गई। लगभग इन्हें बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ गया था। शुरू में इनके पास जो है ना देखा जाए तो रुपए की कमी थी, जिन्होंने कर्ज लेकर के फिल्म बनाया, जो फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। अब बताइए, फिल्म चलेगा तभी तो इसकी कमाई होगी, लेकिन फिल्म चला ही नहीं, जिसके कारण क्या हो गया, इन्हें कर्ज के तले डूबना पड़ गया था। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या थी। देखिए ये जो चेक बाउंस होने की जो कहानी है, देखा जाए तो ये चेक बाउंस का जो मामला है 9 करोड़ रुपए बकाया के चक्कर में हुआ था। देखिए चेक कई बार बाउंस किया गया था। कर्ज चुकाने के लिए जो है ना, जो प्रोडक्ट कंपनी जो थी उनको चुकाने के लिए राजपाल यादव ने कई बार चेक जारी किए। इनके पास पैसा था, इन्होंने 9 करोड़ रुपए का चेक लिख करके डालता था, लेकिन ये चेक जो था बाउंस हो जाता, यानी समय से पहले नहीं होने के कारण इनके कारण क्या होता था, चेक बाउंस हो जाता था। कई बार चेक बाउंस हो गया, लेकिन जैसे जैसे चेक बाउंस होता था वैसे वैसे इनके ऊपर जो है ना कर्ज बढ़ता गया। लगभग इन्होंने 7 बार कर्ज को बढ़ा लिया, यानी चेक बाउंस हुआ, उसके कारण क्या हो गया, इसकी 5 करोड़ रुपए बढ़कर कितना हो गया, 9 करोड़ रुपए हो गया। आप समझ सकते हैं, 5 करोड़ रुपए के चक्कर में इन्होंने 9 करोड़ रुपए यानी 4 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन यही बात 2010 में कोर्ट के अंदर में सुनवाई हुई, यानी जिस कंपनी से इन्होंने लोन लिया था उस कंपनी ने इनके ऊपर केस ठोक दिया। अब बताइए 5 करोड़ रुपए के चक्कर में जो है इन्हें जेल के लिए आगे जो है बढ़ना पड़ गया। देखिए पूरी कहानी क्या है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि पूरी कहानी देखा जाए तो यहाँ पर यह हुआ कि कोर्ट के अंदर इन्हें सजा की सुनवाई करनी पड़ी। देखिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में, लगभग कहा जाता है कि दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट है, लगभग उन्हें 2018 ईस्वी में 6 महीना के लिए जेल जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने चेक नहीं दे पाया था। चेक जब नहीं दिया तो इनके जो है ना मजिस्ट्रेट जो था उन्हें जेल के अंदर में धकेल दिया, यानी 6 महीने के लिए जाना पड़ा। लेकिन फिर भी राजपाल यादव ने इसके लिए अपने लिए एक वकील हायर किया, लेकिन फिर भी उन्हें 2019 में कोर्ट ने बोला कि आपने ये गलत किया है, किसी भी व्यक्ति का पैसा लेकर के समय पर नहीं चुकाइएगा, तो ये आपके लिए संविधान के उल्लंघन करने की बात है, जिसके कारण उन्हें 2019 तक यह फैसला बरकरार रखना पड़ा। लेकिन इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट गया, राजपाल यादव दिल्ली हाईकोर्ट गया, वहां जाकर के इस बात को लेकर के उसके जज के सामने रखा, लेकिन फिर भी जज ने बोला कि गलत है, लेकिन इसके लिए आप जो है ना आगे प्रयास करिए कि क्या सच में ये सी बात है, सबूत दीजिए। तो इस बात को लेकर के 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। ये जेल आज नहीं गए थे, लगभग 2010 से पहले की बात है, उसी समय की कहानी है, उसमें गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए जेल के समय जो है ना इन्हें जो जेल हुई थी उस समय जो व्यक्त किया गया, देखिए तिहाड़ जेल में कहा जाता है उसी बात को लेकर 2010 की बात को लेकर के फिर से इन पर जो है ना वही मुकदमा फिर से चल गया, जिनके कारण 5 फरवरी को इन्हें जेल जाना पड़ा। 5 फरवरी 2026 को इन्हें फिर से तिहाड़ जेल, समझ रहे ना, तिहाड़ जेल इन्हें जाना पड़ा, जिनके लिए इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। यानी इन्होंने स्वयं, देखा जाए तो किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा, इन्होंने स्वयं जाकर के कोर्ट के सामने पेश किया कि हमने ये गलती किया, जिसके कारण हम इन्हें सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनके लिए बहुत सारे, देख रहे हैं यहाँ पर जैकलिन फर्नांडिस है और भी बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, जिनको लेकर के इन्होंने संभावनाएं व्यक्त की कि इन्होंने अच्छी बातें नहीं है, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
और भी इसमें वो एक जैकलिन फर्नांडिस नहीं है जिसमें एक सलमान खान भी सामने आप लोग को आ रहा है। देखिए सलमान खान जो है ना इसके मदद के लिए आगे आया, बोला कि आपके पास पैसा नहीं तो हम देते हैं। लेकिन इन्होंने पैसा ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, कानून के सामने जब कोई आता है ना तो पैसा बातें नहीं करती है। देखिए उसके बाद अजय देवगन, नाम तो सुने ही होंगे। उसके बाद देखिए सोनू सूद जो बहुत ही बड़े मददगार आदमी है। इन्होंने सब ने क्या किया, राजपाल यादव को सहायता करने के लिए तैयार हुए, लेकिन कोर्ट के सामने पैसा कार्य नहीं करता है। इन्होंने जो गलत कार्य किए थे जिसके कारण इन्हें चेतनाएं करनी पड़ी थी। उनके मैनेजर ने बताया कि बॉलीवुड कलाकारों ने इस मुश्किल के समय में राजपाल के लिए मदद आर्थिक सहायता प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना ये चाहते हैं कि कानूनी लंबी लड़ाई के बाद क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कानून की लड़ाई इन्होंने बहुत लड़ा। राजपाल यादव ने कोशिश किया कि हम जेल नहीं जाए, लेकिन इनके कारण क्या हुआ देखिए 7 बार जो ना पहले भी बताए थे 7 बार चेक बाउंस हो गया। अलग अलग दर्ज मामले हुए, जैसे जैसे बाउंस होता था वैसे वैसे इन पर धाराएं बढ़ती गई। जब बढ़ती गई यानी प्रति केस, यानी एक केस का इसको कहने का मतलब है कि इतना रुपया यानी 1,35,00,000 रुपए आदेश के अनुसार देना पड़ा। यानी हर बार जैसे जैसे चेक बाउंस होता था वैसे वैसे इन्हें 1,35,00,000 रुपए को देना पड़ गया था। अब बताइए इसी कारण 2024 में हाईकोर्ट को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया और समाधान नहीं निकला, मतलब कुछ भी फैसला नहीं निकला। और राजपाल यादव दूसरी बार लगातार देखा जाए तो उन्हें जेल जाना पड़ा था। उसके बाद देखिए इसी बीच आप लोगों को दिखाई दे रहा है तस्वीर के माध्यम से, इसमें जो है ना एक व्यक्ति बहुत बड़े कलाकार है जिसका नाम है क्या कहते हैं बॉबी देओल। क्या है बॉबी देओल, ये बहुत बड़े ही मशहूर एनिमल फिल्म देखे होंगे आप लोग। देखिए उसमें जो है ना राजपाल के लेकर के जो संघर्ष की है, जो इसके साथ बीता उसके लेकर के इन्होंने संभावना व्यक्त की है कि राजपाल के साथ गलत बातें हुई है, गलत कार्य हुआ, इन्हें जेल नहीं जाना चाहिए था। फिर देखिए उसको नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए कहा जाता है कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती। देखिए केस में सामाजिक और कानूनी महत्व, कहने का मतलब है कि जब निम्न दंडात्मक प्रभाव होता है उस समय सिविल केस के चेक बाउंस होने के कारण हुआ, और उच्च कानूनी गंभीरता क्रिमिनल प्रोसेसिंग राजपाल मामला देखता है। उसके बाद उच्च दंडात्मक प्रभाव नुकसान के भरपाई व आर्थिक समाधान के लिए देख रहे हैं ना, बहुत तरह की धाराएं लगती है। लगभग देखा जाए तो कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो बहुत बड़ा हीरो क्यों ना हो या बहुत बड़े राजनेता क्यों ना हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति ना क्यों हो, कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है, जिसके कारण जो है ना राजपाल यादव को जेल में जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर चेक बाउंस के मामले आप तो सिविल होते हैं, यानी समझते राजपाल होते हैं, और मामले में क्रिमिनल प्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी कोई भी मतलब कहने का मतलब है कि चेक बाउंस हो गया तो इसके लिए राजपाल हायर करते हैं। लेकिन कोर्ट में बार बार कहा गया कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, कानून में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। हम जानते हैं कि राजपाल यादव एक बहुत बड़े मशहूर डायरेक्टर, फिल्मकार और कह सकते हैं कि कॉमेडियन है, एक्टर है, लेकिन फिर भी कानून के सामने में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। या केस वित्तीय जिम्मेदारी एवं महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया था, जिसके कारण उन्हें इस तरह के कार्य में झेलना पड़ा था। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रकार के युद्ध है। आप देखिए निष्कर्ष, यानी इस कहानी के माध्यम से हमें ये मिलता है और ये समाचार से ये मिलता है कि चेतावनी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा क्यों न हो, अगर वो गलत कार्य करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, चाहे वो बहुत बड़ा हीरो हो या बहुत बड़े हीरोइन हो या बहुत बड़े नेता हो या कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, तो यहाँ पर उन्हें जेल की सजा जानी पड़ेगी। देख रहे हैं ना, इस कहानी के मतलब से आप लोग को ये पता चल रहा है कि कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पास पैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब कानून की नजर में आएगा तो उनके लिए ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। देखिए चेतावनी की कहानी, देखिए राजपाल यादव की कहानी एक चेतावनी है, ये एक प्रकार चेतावनी है कि वित्तीय जिम्मेदारी और कानूनी प्रतिबंधता का कितना महत्वपूर्ण, यानी अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, अगर तोड़ते हैं तो आपको जेल की हवा राजपाल यादव की तरह खानी पड़ेगी। और इंडस्ट्री और समाज में मिली मदद को उनकी उम्मीदें जिंदा रखती है और संकट से उबरने की राह दिखाती है। समाज का समर्थन, यानी इस तरह से सलमान खान, अजय देवगन या कई भी प्रकार के जो राजनेता थे जिन्होंने उसके प्रति संवेदनाएं समाज का समर्थन ये व्यक्त करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो उनके लिए मदद करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आते रहते हैं। इसलिए मान लीजिए कि बॉलीवुड एक्टर जो थे राजपाल यादव, इनके समर्थन में मदद करने के लिए आए, और ये बताता कि आज भी जो है ना समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जो मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कहानी से हमें यही समर्थन मिलता है। और देखिए आगे का रास्ता क्या निकलता है, देखिए कोर्ट की अगली सुनवाई और राजपाल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयासों को सबकी नजरें टकी हुई है। यानी अब आगे क्या होगा, क्या राजपाल जेल से छूट पाएंगे या उन्हें छोड़ दी जाएगी या उन पे और बहुत सारी धाराएं लगाई जा सकती है, इसको लेकर के बहुत सारे व्यक्तियों का अपना अपना मानना है कि क्या हो सकता है। अब जैसे जैसे रिपोर्ट आती रहेगी हम लोग आप लोग के बीच में ये समाचार डालते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, लेकिन ये अपनी राय प्रक्रिया दीजिएगा कि क्या सही में इस देश में अमीर हो या गरीब हो, छोटा या बड़ा हो, क्या संविधान और कानून के सामने में सब बराबर है। अगर ऐसा लगता है आपको तो अपनी राय प्रक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए